प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर भारी कर लगाने का फैसला किया है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, स्टील, सौर सेल और एल्युमिनियम शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100%, सेमीकंडक्टर पर 50% और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी तरह की कार खरीदना जारी रखेगा, लेकिन चीन को इन कारों के बाजार को गलत तरीके से नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं देगा। बाइडेन ने कहा कि मैं चीन के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहता हूँ, संघर्ष नहीं। हम किसी और देश की तुलना में चीन के खिलाफ 21वीं सदी की आर्थिक प्रतिस्पर्धा को जीतने में मजबूत स्थिति में है, क्योंकि हम अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। बाइडेन ने आरोप लगाया कि वर्षों से चीन की सरकार ने इस्पात और एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल और दस्ताने व मास्क जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण जैसे उद्योगों में सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। चीन ने इन सभी उत्पादों को भारी सब्सिडी दी, जिससे चीनी कंपनियों को दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। फिर अतिरिक्त उत्पादों को गलत तरीके से कम कीमतों पर बाजार में डंप किया गया और दुनिया भर के अन्य निर्माताओं को व्यवसाय से बाहर किया गया। उन्होंने आगे कहा कि कीमतें अनुचित तरीके से कम हैं, क्योंकि चीनी कंपनियों को लाभ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। चीनी सरकार ने उन्हें सब्सिडी दी है और भारी सब्सिडी दी है। बाइडेन ने कहा कि चीन प्रतिस्पर्धा विरोधी रणनीति पर भरोसा करता है, जैसे अमेरिकी कंपनियों को चीन में व्यापार करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करना। बाइडेन ने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में घोषित किए गए शुल्क ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि अमेरिका कर्मचारी अनुचित व्यापार प्रथाओं के चलते पीछे न रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों और उनकी बैटरी में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा दुनिया भर में हमारे सहयोगी समान निवेश कर रहे हैं। बाइडेन ने चीन नीति को लेकर अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की। ये हम बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण चीन सागर में विवादित चीन की ओर यात्रा शुरू कर दी है, जिस कारण से चीन ने पश्चिमी फिलीपींस सागर में मिशन की अनुमति देने के लिए चेतावनी जारी की है। कई सारी मछलियों को पकड़ने वाली नावों का एक बेड़ा फिलीपींस से स्कारबोरो शोल के लिए निकला है। स्कारबोरो शोल फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजान से लगभग 240 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र पर चीन ने 2012 में जब्त कर लिया था, जबकि यह क्षेत्र फिलीपींस के अंदर है। बता दें कि कुछ समय पहले हुई एक घटना में स्कारबोरो शोल के पास चीनी तटरक्षक जहाज़ों से पानी की बौछार से फिलीपींस तटरक्षक जहाज़ को निशाना बनाया था। इससे फिलीपींस जहाज़ क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा एक अन्य विवादित क्षेत्र में स्कारबोरो शोल और सेकेंड थॉमस शोल के पास दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि फिलीपींस के एक युद्धपोत को जानबूझकर खड़ा किया गया था। चीन, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों के प्रतिद्वंदी दावों को दरकिनार कर दक्षिण चीन सागर के हिस्से पर हक का दावा करता है। वहीं चीन ने फिलीपींस को चेतावनी जारी की है, जिसमें पश्चिमी फिलीपींस सागर में फिलीपीन मछुआरों को दी गई अनुमति का गलत इस्तेमाल न करें। बीजिंग के विदेश मंत्रालय के वांग वेनबिन ने कहा कि चीन की किसी भी प्रकार के उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलीपींस मछुआरों को हुआंग यान दावो के पास मछली तक पकड़ने की अनुमति दी, लेकिन उस क्षेत्र में जहां चीन उनकी गतिविधि की निगरानी करे। उन्होंने कहा कि अगर इन नियमों का उल्लंघन हुआ तो चीन भी कानूनन कदम उठाएगा। वांग ने यह भी कहा कि फिलीपीन के इन हरकतों का परिणाम पूरा देश भुगतेगा। चीन ने चेतावनी भी दी है कि अगर फिलीपीन चीन की मदद का दुरुपयोग करेगा तो चीन अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने 2016 में फिलीपींस मछुआरों के लिए हुआंग यान दावो के नज़दीक पानी में कम संख्या में मछली पकड़ने वाली नावों के साथ मछली पकड़ने की अनुमति दी, जबकि चीन के कानून के अनुसार फिलीपीन मछुआरों की निगरानी करेगा। चीन का कहना है कि बाजो डी मासिन लोग सहित पश्चिमी फिलीपीन सागर उसके अधिकार क्षेत्र में है। ये बात करते हुए ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर की। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रिचर्ड कोलियर ने दावा किया कि उन्होंने अपनी ही थेरेपी से खुद अपनी कैंसर की बीमारी ठीक कर ली है। डॉक्टर और रिसर्च स्कॉलर रिचर्ड ने हाल ही में खुलासा किया कि अपने खुद के शोध के आधार पर इलाज से गुजरने के 1 साल बाद वह ब्रेन कैंसर से मुक्त हो गए हैं। उनको स्टेज 4 ग्लियोब्लास्टोमा था, जो लाइलाज है। स्टेज 4 ग्लियोब्लास्टोमा के इलाज के लिए अपने शोध मेलेनोमा की मदद से 57 साल के रिचर्ड ने जून 2023 में अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज शुरू किया था। रिचर्ड ने इस हफ्ते के शुरू में एक्स पर एक अपडेट साझा करते हुए लिखा, मैंने पिछले गुरुवार को बार बार होने वाले ग्लियोब्लास्टोमा इलाज की जटिलताओं को जांच के लिए मस्तिष्क का MRI स्कैन कराया था। इसकी रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला कि अभी इसके फिर से रिपीट होने के कोई संकेत नहीं है। मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता हूँ। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैंसर
इम्यूनोथेरेपी कैंसर को रोकने, नियंत्रित करने और ख़त्म करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करती है। 2024 में रिचर्ड स्कोलियर को मेलानोमा इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया की को मेडिकल डायरेक्टर जॉर्जिना लांग के साथ उनकी जीवन रक्षक रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। रिचर्ड अपने इलाज के पहले कुछ महीनों में मिर्गी के दौरे, लीवर की समस्याओं और निमोनिया से पीड़ित हुए। स्कोलियर इससे ऊब गए और अब अच्छा महसूस कर रहे हैं और हर रोज़ जिम भी कर रहे हैं। रिचर्ड के रिसर्च पार्टनर लॉन्ग ने जोर देकर कहा कि जब इलाज के एक अप्रूव और रेगुलेटेड कोर्स की बात आती है तो वे अभी उससे दूर है। उन्होंने कहा कि हमें वास्तव में जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है वो यह दिखाना है कि यह प्री सर्जरी कॉम्बिनेशन इम्यूनोथेरेपी बड़ी संख्या में लोगों में काम कर सकता है। आइए हम पीओके के बारे में बात करें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे तनाव और भारतीय नेतृत्व के जोरदार बयानों से पाकिस्तान की सरकार टेंशन में आ गई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक डार चीन की यात्रा पर है और उन्होंने कश्मीर पर मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को कश्मीर पर सपोर्ट किया है। चीन ने पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि वह इस्लामाबाद को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर पूरा सपोर्ट करता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह भी ऐलान किया कि वह पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीसी के अपग्रेडेड वर्जन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। भारत पीओके से गुजरने वाले सीपीसी का कड़ा विरोध करता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि दोनों देशों का मानना है कि काराकोरम हाईवे चीन और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक कनेक्टिविटी के लिए सबसे अहम है और सीपीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बता दें कि यह काराकोरम हाईवे पीओके से गुजरता है और भारत के विरोध के बाद भी इसे बनाया गया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता की सुरक्षा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन करता है। साथ ही चीन पाकिस्तान के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भूमिका का समर्थन करता है। चीन विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया जब भारतीय प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने पीओके को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं पीओके में जमकर हिंसा हुई है और पाकिस्तानी सेना ने इसे दबाने के लिए गोली चलाई जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। वांग यी और इसाक डार ने विदेश मंत्रियों रणनीतिक संवाद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और रणनीतिक सहयोग भागीदारी के लिए मिलकर काम करेंगे। वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ उन विषयों पर काम करने के लिए तैयार है जिस पर दोनों ही देशों के नेताओं के बीच सहमति बनी थी। वांग यी ने एक बार से पाकिस्तान से कहा कि वह चीनी एनजीओ की सुरक्षा करे। वांग यी ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान अपने देश में चीनी नागरिकों, प्रोजेक्ट और संस्थानों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। साथ ही चीनी कंपनियों और नागरिकों की चिंताओं का खात्मा करेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने वांग यी से कश्मीर का मुद्दा उठाया और दावा किया कि भारत के कदमों से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कश्मीर पर साथ देने के लिए चीन का धन्यवाद दिया। डार ने कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए कश्मीर विवाद का समाधान जरूरी है। पाकिस्तान और चीन दोनों ने सुरक्षा और स्थिरता पर सहयोग देने का वादा किया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।